सभी को नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे हैं और कुछ दो चार छंद और बचे हैं, बाद बाकी हमने छंद कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वसंतिल का छंद। तो इसमें क्या है कि सभी इसमें तू भी जजगंगा एक सूत्र है। तगण भगण जगण जगन और दो गुरु के योग से 14 वर्ण इसमें होते हैं। तो पहले हम इसके लक्षण देखते हैं और फिर उदाहरण से इसको समझते हैं। तो देखो लक्षण क्या है कि ये सम है। सम का अर्थ ये हुआ कि इसके सभी चरणों में समान वर्ण है। फिर साधारण है। साधारण का अर्थ हुआ कि 26 से कम वर्ण इसमें आते हैं। 14 वर्ण है जो मैंने लिखा हुआ है, तो 26 से कम वर्ण है इसलिए साधारण है। गणपद है। हम इसमें गणों की गणना करेंगे, जैसे कि तगण भगण जगन और जगन तथा दो गुरु के योग से 14 वर्ण होते हैं ना, तो यहाँ गणपद है इसलिए और वर्णिक छंद है। फिर इसके प्रत्येक चरण में तगण भगण जगन और जगन के योग से और दो गुरु के योग से 14 वर्ण होते हैं। इसका एक छोटा सा सूत्र भी है। देखो, तू भी जज गंगा, हम इस तरह से कर सकते हैं। यहां से लिख देती हूं, तू भी जज गंगा। जज गंगा वसंत तिल का बराबर है वसंत तिल का। ठीक है, वसंत तिल का। ये एक ट्रिक्स ही है। जैसे तगण भगण जगन जगन और दो गुरु, गंगा का अर्थ दो गुरु हो गया, तो इससे क्या बनता है? वसंत तिल का छंद बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमें किस तरह के वर्ण चाहिए, कैसे चाहिए। तगण, यहां लिख देती हूं मैं। देखो, तगण भगण जगन जगन और दो गुरु वर्ण चाहिए। तो हमें इस तरह से ये चाहिए। तो देखो इसमें मात्र अब इसमें वर्ण गिनते हैं किस तरह के वर्ण होंगे। ता रा जय गुरु गुरु लघु, फिर भा न से गुरु लघु लघु, फिर जय भा न तो लघु गुरु लघु, या फिर लघु गुरु लघु और दो गुरु वर्ण। हमें इस तरह से वर्ण चाहिए यहाँ पर। अब हम गिनकर देखते हैं। चलो मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ, नहीं तो सारा ही हो जाएगा। किस तरह के वर्ण हमें चाहिए वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए गुरु गुरु लघु, ये स्वर रहित वर्ण है इसलिए हम इसकी गणना नहीं करेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया? तगन। फिर ये गुरु लघु और लघु, ये भगन हो गया। फिर गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु, तो ये जगन जय भान है। ये निशी में मात्रा भी छोटी आएगी, गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती है। तो निशी जो है यहाँ पर इस तरह से आएगा और मात्रा यहाँ पर आएगी छोटी, तो यहाँ पर लघु वर्ण आएगा। ये लघु गुरु लघु। फिर ये क्या हो गया? ये जगन हो गया, जगन। ठीक है। फिर लघु गुरु लघु, ये गुरु कैसे हो गया? क्योंकि ईश्वर रहित वर्ण है और ये गुरु हो गया इसलिए। तो ये फिर ये जगन, ये फिर जगन हो गया और यहाँ पर गुरु गुरु, ये दो गुरु वर्ण आ गए। तो तू भी जज गंगा इस तरह से तगण भगण जगन और दो गुरु के योग से वसंत तिल का बनता है। अब दूसरा और देखते, देखिए यहाँ पर गुरु गुरु लघु, ये आ गया। फिर गुरु लघु लघु, ये आ गया भगण, ये भगण और ये तगण। फिर देखिए यहाँ पर लघु गुरु लघु, ये क्या आ गया? जगन जगन। फिर लघु गुरु लघु जगन जगन और यहाँ पर गुरु और गुरु वर्ण ये यहाँ पर आ गए हैं। ये अदाय इसलिए यहाँ पर गुरु आ गई, यानी कि स्वर रहित वर्ण है। तो इस प्रकार से वसंत तिल का आप ये सूत्र याद रख सकते हैं, तू भी जज गंगा वसंत तिल का। तो इससे याद रह जाएगा कि गणों का क्रम किस तरह से है। तगण भगण जगन जगन और दो गुरु के योग से 14 वर्ण होते हैं। इसमें दो गुरु के योग से कितने होंगे? 14 वर्ण होते हैं और वसंत तिल का छंद होता है। अब देखते हैं एक और उदाहरण इसका। दूसरा उदाहरण देखते हैं वसंत तिल का छंद का। दूसरा उदाहरण देखो, बातें बड़ी सरस कहते थे बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे दिखते परमवंत नितांत योगी। अब देखो इसमें हमें इसी क्रम से लेना है, तू भी जज गंगा। ये तो हमने एक सूत्र सा बना दिया है। तगण भगण जगन जगन और दो गुरु के योग से क्या होता है? वसंत तिल का छंद होता है और इसमें 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण होते हैं इसमें, 14 वर्ण।
अब देखते हैं, अब तगण तगण के ता राज, देखो हमें किस क्रम में वर्ण चाहिए, तो ता राज गुरु गुरु लघु भा न से गुरु लघु लघु, फिर जय भा न गुरु लघु गुरु, फिर लघु गुरु लघु और गुरु, इस क्रम से हमें चाहिए वर्ण। तो अब देखते हैं, देखो अब गुरु गुरु लघु, तो ये क्या हो गया, तगण तगण हो गया। फिर गुरु लघु लघु, ये क्या हो गया, भगण भगण। और जगन जय भान ने, ये जगन जगन। फिर जय जय भा ने, तो ये जगन। कहाँ आ गए हम, देखो रुको, कुछ गलती है। जय भा ने, फिर जय भा और न, हाँ ये जगन यहाँ पर आ गया, ये जगन यहाँ आ गया। और ये गुरु और गुरु, दो गुरु वर्ण यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से 14 वर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ आगे देखते हैं, गुरु गुरु लघु, ये तगण, फिर गुरु लघु लघु, यहाँ भगण आ गया। फिर गुरु लघु गुरु और लघु, ये जगन, फिर लघु गुरु लघु, ये फिर जगन आ गया। और ये दो गुरु वर्ण आ गए। तो इस हिसाब से क्या है कि इसमें 14 वर्ण आते हैं। इस लाइन में आप लगा सकते हैं, यही क्रम रहेगा, तगण भगण जगन जगन और दो गुरु के योग से वसंतिल का छंद इसमें आएगा। 14 वर्ण होते हैं। अब इस क्लास में अगला छंद हम देखते हैं। आगे दूसरा छंद पढ़ते हैं, मालिनी छंद। अब देखो इसके लक्षण देखते हैं, फिर बाद में हम उदाहरण देखेंगे। तो इसमें यह सम है, साधारण है, गणबद्ध है और वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में नगण नगण मगण यगण यगण के क्रम से 15 वर्ण होते हैं और 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। और इसका एक सूत्र सा देखो, नानी में या मालिनी, इसका छोटा सा सूत्र जब हम याद करें तो कह सकते हैं, नानी में या नगण नगण मगण यगण यगण, और उसे क्या बन गया, मालिनी छंद बन गया। समझ में आया होगा। ये सम है, यानी कि प्रत्येक चरण में जो गण है वो समान है। साधारण है, अर्थात 26 से कम वर्ण है, इसमें 15 वर्ण है, 26 से कम है। फिर गणबद्ध है, हम सब में गणों की गणना करेंगे, नगण नगण मगण यगण और यगण, इस हिसाब से गणना करेंगे तो यह गणबद्ध है। और वर्णों की गणना कर रहे हैं, इसलिए वर्णिक छंद यहाँ पर है। और इसके हिसाब से 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। आगे इसका उदाहरण देखते हैं, मालिनी छंद का उदाहरण देखते हैं। हमने सूत्र देख लिए इसके कि ये सम है, साधारण है, गणबद्ध है, वर्णिक छंद है और नगण नगण मगण यगण और यगण के क्रम से इसमें वर्ण होते हैं। तो इसमें नानी में या ये छोटा सूत्र सा है हमारा। तो इसमें हमें क्या चाहिए, देखो नगण 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 मगण यगण यगण के क्रम से हमें वर्ण चाहिए इसमें। तो इसमें देखते हैं किस तरह के वर्ण चाहिए। देखो नगण से क्या बनेगा, जब हम वो सूत्र याद करते हैं, यह माता राज भान सैलेगा, उसके हिसाब से देखते हैं नगण में, यानी कि लघु 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 मात्राएं चाहिए। फिर मातारा गुरु गुरु गुरु, फिर यह माता लघु गुरु गुरु यह माता, इस क्रम में हमें वर्ण चाहिए। और कितने वर्ण होते हैं इसमें, 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 पर यति होती है, ये याद रखें। अब देखते हैं, अब इसमें जो ये हमने उदाहरण लिख रखा है इसमें देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अब इसमें हम देखते हैं, गण गिनते हैं। देखो सबसे पहले नगण, तो न से ल, ये नगण एक नगण हो गया। फिर न से ल, ये नगण फिर हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, मगण, मातारा मातारा, तो ये क्या हो गया, मगण
ये मगण, ये दोनों नगण थे, ये भी नगण और ये भी नगण। अब देखिए फिर यगण, य माता। अब य मा और ता, ये क्या हो गया यगण, और य मा ता ये भी यगण हो गया है, यगण। ठीक है, नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। अब देखो दूसरी लाइन में गिनते हैं, दूसरी में देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तीन तो, दो तो नगण चाहिए, तो लघु 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 ये एक नगण, फिर लघु 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 दो नगण, फिर मगण चाहिए मा तारा ये मगण, फिर यगण चाहिए य माता ये यगण हो गया, य माता ये यगण हो गया। इस तरह से ये इसमें नगण, नगण, मगण, यगण और यगण के क्रम से कितने वर्ण कितने हो जाते हैं, 15 वर्ण हो जाते हैं। 8 और 7 पर यति रहती है, ये ध्यान रखना। और इसमें सम है, साधारण है, गणपद है, वर्णिक है। इसका सूत्र हम याद कर सकते हैं, नानी में या मालिनी। आप कोई भी सूत्र बना सकते हैं, दूसरा ऐसा कोई जरूरी नहीं है यही, लेकिन मुझे जो ठीक लगा वो मैंने इसमें समझाया है। और इसमें आगे आप इसमें भी देख सकते हैं। चलो एक का और निशान लगा लेते, ये वर्ण गिन लेते हैं। देखो लघु लघु गुरु, लघु लघु नहीं, गुरु नहीं आएगा, लघु ही आएगा, क्योंकि हमें नगण ही चाहिए। 3 लघु लघु लघु, ये देखो ये दूसरा नगण, ये नगण हो गया, फिर ये भी नगण, फिर क्या चाहिए मगण, मा तारा ये मगण, ये क्या हो गया मगण, फिर यगण, य मा ता यगण, ये यगण, और फिर ये मा ता ये भी यगण हो गया है। इस तरह से हम इसके गण गिन सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने 2 छंद पढ़े हैं, वसंतिल का छंद और ये मालिनी छंद। इसमें इतना ही, कुछ आपके 1-2 छंद और बचे वो और करवाएंगे। तो इसमें आज इतना ही। धन्यवाद सभी को।